हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरी माता का भोग है जो सुबह के टाइम माता को भोग लगाते हैं। तो मेरी माता को भोग लगाने के लिए है ये, मतलब माता की भोग की थाली है। और सुबह के काम करके नहाई में, फिर मैंने नहाने के बाद सबसे पहले माता का भोग बनाया और फिर उसके बाद में मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। तो बस सुबह की पूजा कर रही हूँ मैं, और माता को भोग भी लगा दूँगी। और जब सुबह ये पूजा करके जाते हैं तो उस टाइम भोग नहीं लगा पाते, क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैं बनाती हूँ और नहाने के बाद, और तभी माता को भोग लगाती हूँ मैं। और बस अब मैं अपनी फिर पूजा कर लूँगी। और ये देखिए मैंने अपनी पूजा कर ली है, हवन भी कर दिया है। और मेरे हवन में जो अग्नि है ना, आग कितने अच्छे से जल रही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और खुशबू, बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबू आती है हवन में से ना, तो ये अच्छा लगता है। और ये घर में हवन करना वैसे भी अच्छा होता है ना, कि जैसे जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये हवन करना घर में। और मंदिर में भी पूजा कर दी मैंने अपने। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? अंधेरा हो गया, इस वाले कमरे की लाइट नहीं जली हुई है और इस वाले कमरे में चांदना है। और ये देखिए साड़ी पहन के मैं रेडी हूँ एकदम। तो अभी पूजा की, फिर पूजा करने के बाद पहनी मैंने आज साड़ी, पूजा करने से पहले नहीं पहनी। और बस पूरा घर का काम हो गया है। पूरा घर अभी मैं घूम रही थी पूरे घर में ना, कि कहीं कुछ फैला हुआ तो नहीं पड़ा कहीं कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं पड़ा हुआ। तो वैसे आजकल बच्चे स्कूल चले जा रहे, घर नहीं फैल रहा बिल्कुल भी नहीं। एक बार सुबह सही कर रहे, और इस बच्चों के आते ही फिर पूरा घर ऐसे ही हो जाता है, लेकिन अच्छा भी लगता है। और बस अभी मैं जा रही हूँ, फोन को रखती हूँ हाथ। और अभी मुझे जाना है पूजा में। तो 11 बज गए हैं, 11 नहीं बजे, अभी 11:15, 20 मिनट है 11 बजने में। और बस 11 बजे हम लोग जाएंगे, और मैं रेडी हूँ एकदम जाने के लिए। और बस फिर फिर आके शाम के टाइम कीर्तन में जाना है। और पूरा दिन ना, पहले सुबह अपने घर के काम करो, फिर अपनी नहाना नुना करके पूजा करो। फिर 11 बजे भी हम लोग जाते हैं, फिर 12-1 बजे वहां से आते हैं, 1:30 भी बज जाते हैं। फिर आके बच्चों का दिन में खाना खुना करो, फिर शाम के टाइम फिर कीर्तन में जाना है। तो यही है दिनचर्या अभी नवरात्रों की। तो अच्छा लगता है, पर ना बिना खाए ढकार आ गई। और बस फिर चलो, फिर मिलती हूँ आपसे। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। और मैं जहाँ गई थी पिन्नी खाने, तो मैं वहाँ से आ गई हूँ। और बस अभी थोड़ा मैं लेटी भी हूँ। और अभी ना पता नहीं क्या लेटने का मन हो रहा था। और मुझे ना वैसे बहुत पता होगा ना पिन्नी क्या होती है, खाने जाते हैं तो बहुत को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। शादी से पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी मतलब अभी पता चला बाद में। पहले तो हमने कभी सुना भी नहीं था इस चीज़ का नाम, कि क्या होता है क्या नहीं। और होता भी होगा तो हम लोगों को तो पता भी नहीं था। मम्मी और को पता होता है इन चीज़ों के बारे में। और बस फिर वहाँ से 1 बजे तक आई मैं, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं अभी। और फिर आके मैंने अपनी एक वीडियो की वहाँ से आने के बाद। और अभी मैं थोड़ी देर लेटी हूँ। और अभी ना मुझे वो करनी है, अभी अंशु स्कूल से बिल्कुल आने वाला है, आ जाएगा। और मुझे एक साड़ी में फॉल लगाना है। तो या तो मैं साड़ी, मंदिर में भी जाना है, कीर्तन में भी जाना है, और साड़ी में फॉल भी लगाना है, और शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर साड़ी में फॉल लगाया तो शाम के खाने की तैयारी नहीं कर पाऊंगी, फिर कीर्तन से आने के बाद में देर हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी। फिर मैं कुछ मतलब वो नहीं कर पाने की ना टाइम से, और मुझे आके पूजा भी करनी पड़ती है। और अगर अभी ना मुझे शादी में जाना है, तो मैंने आपको जो दिखाया था ना, हाँ, मेरे भाई के बेटी की शादी है, तो बस उस शादी की तैयारी करनी है। तो अभी थोड़े ही दिनों में मेरे शादी है 15 तारीख की, और फंक्शन तो
मतलब 10-12 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं देखती हूँ, या तो साड़ी में जो फॉल लगाना है वो बाहर लगवा लेती हूँ, लेकिन मुझे ना बाहर के फॉल पसंद नहीं आते लगाने। तो ये लगता है यार जब खुद आता है तो अच्छे से लगाओ, मजबूत से लगाओ। और जो बाहर हम फॉल लगवाते हैं ना तो वो इतने अच्छे नहीं होते, बाद में उधड़ जाते हैं, थोड़े थोड़े दिन पहनते हैं उधड़ जाते हैं। और मैं ना 3-3 अभी तो फिलहाल मैंने 1 चुटकी पहनी हुई है, वैसे मैं हमेशा 3 चुटकी पहनती हूँ। और जो लंबे लंबे धागे होते हैं ना वो चुटकियों में फंसते हैं, तो इस वजह से मुझे खुद का लगाया हुआ फॉल ही अच्छा लगता है। तो बस कल भी कीर्तन है, कल भी पिन्नी है, कल भी पूरा दिन बिजी है। तो बस समझ में नहीं आ रहा कि क्या करो। बिना फॉल की बिना बिना फॉल की साड़ी पहन लूंगी ना एक दिन के लिए, तो बाद में लगा लूंगी फॉल। फिलहाल एक दिन में बिना फॉल की साड़ी पहन लूंगी, कुछ ऐसा कर लूंगी, या फिर लगा ही लेती हूँ। एक बार लगाने लग गई ना, वैसे कल मैंने फॉल धो भी दिया था, सुखाया हुआ है फॉल। प्रेस करनी है फॉल में, फॉल को सुखा के प्रेस भिगाती हूँ थोड़ी देर, फिर सुखा के प्रेस करके तब लगाती हूँ। तो बस अंशु स्कूल से आ गया मच्छे। और अंशु को खाना देने के बाद में मैं शाम की तैयारी करने लग गई हूँ। तो अभी मैं अपने लिए ये आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ व्रत में खाने की। और इन लोगों के लिए मैंने लौकी बना दी थी, तो मैंने लौकी भी बना दी, अपनी सब्ज़ी बना दी, इनकी सब्ज़ी मतलब जो बिना व्रत की सब्ज़ी है वो भी बना दी, और व्रत की सब्ज़ी भी बना दी। और फिर उसके बाद में मैं ये अपने जो फॉल है फॉल की प्रेस करने लग गई थी। तो बस अंशु का होमवर्क भी था, तो मैंने इसको भी अपने पास बैठा लिया था। तो इसका ये भी अपना होमवर्क कर रहा था और मैं अपनी प्रेस कर रही थी, क्योंकि अगर प्रेस करा हुआ फॉल रहेगा तो मैं लगा ही लूँगी। और मुझे ना बस ऐसा हो रहा था कि थोड़ा सा भी मतलब टाइम मिल जाए तो मैं फॉल लगा लूँगी। और अब मैं फिर कीर्तन में जाना सोच रही थी कि फॉल की प्रेस करके मैं कीर्तन में जाऊँगी, और फिर मैं कीर्तन में भी नहीं जा पाई। तो बस पार्लर में फिर कोई आ गया और मेरा जो कीर्तन में जाने का टाइम था वो निकल गया पार्लर में। और फिर उसके बाद में अब मैं पार्लर से काम करके आई, फिर मैं अपनी शाम की चाय बना रही हूँ। और ये जो है ना इसके सामक के चावल बोलते हैं वो बना रही हूँ मैं। तो बस ये बनाई चाय बनाई, और मैंने एक तरफ अपने चावल भी बनाने लग गई हूँ मैं। तो मैं तो जब चावल पूरे बन जाएंगे उसके बाद ही बैठकर चाय पीऊँगी, और दीदी को दे दूँगी मैं अभी चाय, क्योंकि जब लेट हो जाता है ना तो उनको पीने की लग जाती है। तो इसलिए मैं एक साथ ही बना रही हूँ। और बस इसको मैंने जीरे में छौंका, हरी मिर्च डाली, और ये चावल मैंने थोड़ी सी देर भिगाए थे। और दिन में जब मैंने अपनी वो बनाई थी सब्जी बनाई थी तब मैंने इनको भिगा दिया था, और कम से कम 1-1.5 घंटे बाद मैं इसको बना रही हूँ। और काफ़ी इस बार ना जो चावल आए वो बहुत मोटे मोटे चावल हैं, इस बार ना बहुत मोटे मोटे चावल आए इस बार। और बस फिर अब चावल में मैंने पानी डाला, और बहुत फूलते हैं ये चावलों में, पानी ज़्यादा डलता है। और थोड़ा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया, तो जैसे खिचड़ी बोल दो इसको या चावल बोल दो, तो इस टाइप से बनाई मैंने। और बस चाय में भी देखिए मेरे उबाल आ गया है, चाय भी बन गई। और फिर अब मैं इसको अभी छोड़ नहीं सकती हूँ, तो इसलिए जब मेरा ये पूरा बन जाएगा उसके बाद मैं अपनी चाय लूँगी। और ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाता है, और ये ना मतलब बनता ये गिल्ले जैसे गिल्ला भात होता है ना, तो मुझसे तो ये उसी टाइप का बनता है, और गिल्ले भात जैसा बनता है ये। और शायद कैसे बनाते होंगे पता भी नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। और फूल भी बहुत ज़्यादा फूलता है ये, बहुत कम चावल लेते हैं और फूल के ज़्यादा हो जाता है। तो बस अब बन गया, मैंने गैस बंद कर दिया है, और इसको मैं अब एक कटोरे में निकाल लूँगी, और कढ़ाई जो है वो मेरी साफ़ हो जाएगी। तो बस मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया, और कढ़ाई को मैं मांज दूँगी। और फिर उसके बाद में मैंने अपनी चाय गरम की, क्योंकि ठंडी हो गई थी। फिर चाय पीने के बाद अब मैं अपनी शाम की पूजा कर रही हूँ। और अभी आज मैं शाम की पूजा ना बहुत थोड़ा लेट कर रही हूँ, जितने टाइम में डेली करती हूँ तो उससे ज़्यादा टाइम हो गया मुझे शाम की पूजा करने में,
क्योंकि मुझे बाज़ार का जो हमारा लोकल मार्केट है वहाँ पर भी कुछ काम था। फिर मैं वहाँ चली गई। मुझे ये लगा कि चलो आकर कर लूँगी, और जब घर से निकल जाते हैं तो देर हो जाती है। और बस फिर मैं वहाँ बाहर कुछ बाज़ार का काम करके आई। फिर उसके बाद में मैंने अपनी पूजा की, और फिर बस अब मैंने दोनों जगह अलग अलग पूजा करती हूँ। मैं माता की चौकी में अलग, और अपना जो हमारा माता का स्थान है, पूजा का स्थान है, वहाँ पर अलग करती हूँ। और अभी मैं फिर अब खाना तो मेरा बन ही गया है, तो मैं बस थोड़ी सी वो कर रही थी। और अब सिर्फ ये मट्ठा है आज, तो आज मैंने दही नहीं की, मट्ठा लाई आज हम मार्केट से, और मट्ठा पीने का मन था आज, तो बस मट्ठे को अब मैं छोंक दूंगी। तो छोंका हुआ मट्ठा अच्छा लगता है। और फिर इसको मट्ठे को छोंक के तब वो हुआ, और फिर बाद में थोड़ी दही भी लाई, और मट्ठा और दही मिक्स करके पल्लव जैसा बनाया हमने ना, तो फिर वो भी अच्छा लगता है। और ये मेरे प्रसाद की थाली, मैंने ये प्रसाद बनाया माता रानी के लिए।